औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप ठीक तरह से होंगे। तो आज के इस ऑफलाइन सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 11.1 का जो है ये कंस्ट्रक्शन ये हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है draw a triangle ABC with side BC equal to 6 centimeter, AB equal to 5 centimeter and angle ABC equal to 60 degree. Then construct a triangle whose sides are 3 by 4 of the corresponding sides of the triangle ABC. सीधी सी बात है, कल हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की जो कि एक गिवन ट्रायंगल के सिमिलर हमने बनाई और जिसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो उस दी हुई ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो यानी 2/3 के बराबर है। तो उसी तरह से हमें यहाँ पे भी पहले एक ट्रायंगल एक कंस्ट्रक्ट करनी है, तो फिर एक और ट्रायंगल बनानी है। आप गौर से देखिए, मैं पहले हम एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं जो कि जिस पे हमें और एक ट्रायंगल उसी के सिमिलर बनानी है। तो पहले हम एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं, तो उसके कोई डायमेंशंस और एक एंगल दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल हमें बनाना है जिसमें BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ट्रायंगल एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम एक लाइन लेते हैं, 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट। चलो, ये लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर BC है, ये 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। अब यहाँ पे B पे हमें एक एंगल ABC बनाना है 60 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो यहाँ पे हम 60 डिग्री एंगल बनाते हैं। You know that how an angle of 60 degree is constructed. तो यहाँ पे हम एक आर्क जो है लगाते हैं ऑफ एनी रेडियस, और उसके बाद हम यहाँ पे जो BC पे ये टच करता है या इंटरसेक्ट करता है, यहाँ हम एक और आर्क डालते हैं विद द सेम रेडियस। तो जहाँ पे इसने पहले आर्क को ये काटा, तो इसको हम मिलाते हैं। इस तरह से सपोज ये एक BX यहाँ पे ये 60 डिग्री एंगल बन गया यहाँ पे। तो AB हमें 5 सेंटीमीटर के बराबर लेना है, तो हम कंपास को 5 सेंटीमीटर दूरी तक खोलेंगे और एक यहाँ पे एक आर्क इस पे डालेंगे। यहाँ पे ये इस रे BX को A पे काटता है, तो A और C को हम मिलाते हैं। Join A and C। तो इस तरह से ABC ट्रायंगल बन गई। ये 6 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर, ABC 5 सेंटीमीटर, ये जो है ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल ABC। तो हमें एक और ट्रायंगल अब बनानी है whose sides are 3 by 4 of the corresponding sides of triangle ABC। तो उसके लिए हमें क्या करना है,
यहाँ पे हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लेंगे। पहला स्टेप, ड्रा a triangle ABC with side BC equal to 6 centimeter, AB equal to 5 centimeter, and angle ABC equal to 60 degree। तो हमने इन डायमेंशंस के साथ ये ABC ट्रायंगल बनाई। तो अब हमें एक और ट्रायंगल बनाना है। उसके लिए हमें क्या करना है? वी हियर मेक एन एक्यूट एंगल। यहाँ बी से हम एक लाइन डालते हैं, से बी वाई यहाँ पे एक एक्यूट एंगल बनाते हैं, सी बी वाई। तो जो ये रे बी वाई है, इस पे हम 4 पॉइंट्स लोकेट करेंगे, क्योंकि 3/4 इनमें से जो लार्जेस्ट ये है नंबर वो 4 है। तो यहाँ पे हम 4 जो है पॉइंट्स लोकेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, इनके हम नाम रखेंगे B1, B2, B3 एंड B4। तो B4 और C को हम आपस में मिलाते हैं। B4 और C को मिलाते हैं हम। तो यहाँ पे हम साथ साथ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे। तो ड्रा रे बी वाई, यहाँ पे जो हमने ड्रा रे बी वाई so that it makes an acute angle with BC। स्टेप नंबर 3, अब बी वाई रे पर हम 4 पॉइंट्स लोकेट करेंगे। ऑन रे बी वाई locate pointers B1, B2, B3 and B4 so that B1 is equal to B1, B2। ये तमाम ये जो है ये हिस्से पार्ट्स ये आपस में बराबर होनी चाहिए। B1 is equal to B1, B2 is equal to B2, B3, B2, B3 is equal to B3, B4। तो इस तरह से हमने इस रे पर 4 पॉइंट्स लोकेट किए और B4 और C को हमने मिलाया। फोर्थ स्टेप, ज्वाइन B4C। तो 5वां पॉइंट जो हम करेंगे, तो अब हम B3 से इस B4C लाइन जो है इसके हम पैरेलल लाइन डालते हैं। आप देखिए हम यहाँ पे लाइन पैरेलल लाइन डालेंगे इसको। तो यहाँ पे हम कंपास रखेंगे B4 पे, और एक आर्क डालेंगे। तो B3 पे भी इसी तरह से इतनी ही दूरी पे हम एक आर्क डालेंगे। थोड़ा सा बड़ा ये आर्क लेंगे हम।
अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये एंगल है CB4B, इसका ये जो आर्क है इसका एक्सटेंट कितना है, यानी कितना बड़ा है इसका ये आर्क। तो यहाँ पे हम निशान लगाते हैं। तो इसी तरह से इतनी ही दूरी पे यहाँ जो ये आर्क हमने लगाया, इस पे भी हम एक और आर्क लगाएंगे। तो ये यहाँ पे जो ये दोनों आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इनको हम B3 से मिलाकर आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे इनको हम आगे बढ़ाएंगे तो इंटरसेक्ट BC एट से C डैश, यहाँ पे C डैश नाम रखेंगे। अब इसी तरह से हम C डैश से AC लाइन के एक पैरेलल लाइन डालते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम एक आर्क डालते हैं यहाँ पे। इसी तरह से C डैश पे भी यहाँ कंपास रखकर एक आर्क डालते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो ये एंगल BCA, इसका एक्सटेंट कितना है, यानी इसके जो ये यहाँ पे जो आर्क है ये कितना लंबा है। तो यहाँ पे हम निशान डालते हैं। तो यहाँ जो हमने आर्क लगाया इस पे भी हम इतनी ही दूरी पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ जो ये दोनों आर्क्स आपस में मिलते हैं, इनको हम C डैश से मिलाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट, यहाँ पे हम इसको मिलाते हैं। ये AB को A डैश पे काटता है, या बाहर से हम लिखेंगे A डैश, यहाँ पे A डैश। इस तरह से जो ये छोटी ट्रायंगल A डैश BC डैश बन गई, ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, ये मतलूबा ट्रायंगल है, जो कि उस बड़ी ट्रायंगल यानी जो गिवन ट्रायंगल ABC उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के 3/4 जो है इसके साइड्स के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनके जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। जॉइन B4C ये हमने लिखा। अब B3 से थ्रू B3 draw a line parallel to B4C to intersect BC at C dash. छठा पॉइंट थ्रू C डैश, यहाँ पे हम वही लिखेंगे स्टेप्स जो हमने यहाँ पे किया है, वही स्टेप्स हमें लिखने हैं। तो थ्रू C डैश draw a line parallel to CA intersecting BA at A dash. Then to seventh point, then A dash BC dash is the required triangle. तो इस तरह से A dash BC dash मतलूबा ट्रायंगल बन गई, A dash BC dash। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। आप क्वेश्चन नंबर 6 खुद करके लाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इंशाल्लाह दूसरे क्लास में सिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह। बाकी वस्सलाम, शुक्रिया।